हर निर्माण की जान। ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार को 96 साल की उम्र में निधन हो गया। स्कॉटलैंड के बैलमोरल कैसल में महारानी ने अंतिम सांस ली। 70 साल तक ब्रिटेन पर राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक 2 जून 1953 को हुआ था। 25 साल की उम्र में ब्रिटेन की महारानी बनने वाली एलिजाबेथ द्वितीय का जन्म 21 अप्रैल 1926 में हुआ था। एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रिटेन के 15 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई। 14 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने वाली महारानी ने 6 सितंबर को ही नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस को शपथ दिलाई थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद प्रिंस चार्ल्स अब ब्रिटेन के किंग और उनकी पत्नी कैमिला देश की क्वीन बन गई हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन का आधिकारिक नोटिस बर्मिंघम पैलेस के बाहर चस्पा कर दिया गया है। बर्मिंघम पैलेस के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो रहे हैं। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर दुनिया के कई देशों में शोक की लहर है। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने महारानी एलिजाबेथ को अपनी प्रेरणा स्रोत बताते हुए उनके निधन को दुनिया और मानवता के लिए बड़ा नुकसान बताया। Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर गहरा शोक जताया। बाइडेन ने 1982 में महारानी एलिजाबेथ से हुई अपनी पहली मुलाकात का भी जिक्र किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी महारानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट किया, मैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन से बेहद दुखी हूं। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर पीएम मोदी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर महारानी के साथ हुई मुलाकातों की तस्वीर साझा की। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ब्रिटेन के लिए बड़ी क्षति बताया। राहुल ने ट्वीट कर शाही फैमिली और ब्रिटेन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत से विशेष लगाव भी रहा है। एलिजाबेथ 3 बार भारत के दौरे पर आ चुकी हैं। 21 जनवरी 1961 में एलिजाबेथ II अपनी पहली भारत यात्रा पर आई थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय दूसरी बार 7 नवंबर 1983 में भारत आई और उस दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने महारानी का स्वागत किया था। एलिजाबेथ द्वितीय तीसरी बार 13 अक्टूबर 1997 को अपने पति प्रिंस फिलिप के साथ भारत आई। तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने राष्ट्रपति भवन में महारानी एलिजाबेथ का स्वागत किया था। आज से आम जनता के लिए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू खोल दिया गया है। दिल्ली मेट्रो यात्रियों को इंडिया गेट और सेंट्रल विस्टा जाने के लिए बस सेवा मुहैया करवाई जाएगी। नई कर्तव्य पथ में लाल ग्रेनाइट से 15.5 किलोमीटर का वॉकवे बनाया गया है। 19 एकड़ में फैले कर्तव्य पथ में नहर भी है। पथ के दोनों ओर लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। पैदल यात्रियों के लिए नए अंडरपास बनाए गए हैं। पीएम मोदी ने किया कर्तव्य पथ का उद्घाटन, कहा राजपथ हमेशा के लिए मिट गया। पीएम मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा को उसी जगह पर स्थापित किया गया जहां इस साल पराक्रम दिवस पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। पीएम ने कहा, अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महानायक को भुला दिया गया। दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा के अनावरण पर जर्मनी में रह रही उनकी बेटी ने खुशी जाहिर की। अनिता बोस-फाफ ने उम्मीद जताई कि जापान के रेनकोजी मंदिर में रखी नेताजी की कथित अस्थियां भी भारत लाई जाएंगी। पीएम मोदी ने श्रमजीवियों से मुलाकात की। उन्होंने श्रमजीवियों से कहा कि वो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड के लिए सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास परियोजना पर काम करने वाले सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हर रोज सुबह 7 बजे ध्वजारोहण के साथ यात्रा की शुरुआत होगी। झारखंड के गवर्नर रमेश बैस दिल्ली से रांची लौट आए हैं। गुरुवार को उनकी वापसी के बाद सीएम सोरेन की सदस्यता पर फैसला को लेकर अब अटकलें शुरू हो गई हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सीएम भगवंत मान आज हिमाचल प्रदेश को 5वीं गारंटी देंगे। आज दोनों नेताओं की मंडी में जनसभा होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की आज मीटिंग होगी। ये मीटिंग शाम 4 बजे प्रस्तावित है। दिल्ली में आप सरकार के मंत्रियों के घर के बाहर बीजेपी आज प्रदर्शन करेगी। केजरीवाल के 7 मंत्रियों के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता पुतला दहन करेंगे। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स पीपी
1-5 क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों ने समन्वित और नियोजित तरीके से डिसएंगेज करना शुरू हो गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक के 16वें दौर में बनी सहमति के मुताबिक गोगरा हॉट स्प्रिंग के PP-15 से भारत और चीनी सैनिकों ने सेना पीछे हटानी शुरू कर दी है। सेनाओं को पीछे हटाने की प्रक्रिया उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सालाना शिखर सम्मेलन से पहले शुरू की गई। यूपी के बुलंदशहर में भाजपा युवा मोर्चा के खुर्जानगर अध्यक्ष शशांक अग्रवाल का खुलेआम हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में शशांक अग्रवाल रिवॉल्वर से फायर करता दिखाई दे रहा है। यूपी के गाजियाबाद में एक पालतू पिटबुल कुत्ते ने हमला कर एक बच्चे को बुरी तरह जख्मी कर दिया। पार्क में पिटबुल के हमले का वीडियो सामने आया। दिल्ली NCR में पालतू कुत्तों को लेकर रोजाना नए विवाद सामने आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में लिफ्ट में कुत्ते को ले जाने को लेकर 2 महिलाओं के बीच बहस का वीडियो वायरल हुआ है। यूपी के गोरखपुर में एक युवती के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप किया। रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास सो रही युवती को अगवा कर ले गए। दिल्ली के बदरपुर में एक महिला ने अपनी बहादुरी से चेन स्नैचर को भागने पर मजबूर कर दिया। महिला ने अपना छीना मोबाइल भी उसे वापस ले लिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में होने वाले SCO बैठक में PM मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच द्विपक्षीय वार्ता की कोई संभावना नहीं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया। PM मोदी की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान के लिए बड़ी आर्थिक सहायता मंजूर की है। F-16 विमान के रखरखाव के लिए अमेरिका $45 करोड़ की राशि देगा। पाकिस्तान को स्पेन में एक राजनयिक ने स्पेन में शर्मसार किया। मिर्जा सलमान बेग नाम का राजनयिक पर एक स्पेनी महिला ने 3 महीने तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा की ऑफिशियल तस्वीरों का व्हाइट हाउस में एक भव्य समारोह के दौरान अनावरण किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से जारी जंग को लेकर बड़ा दावा किया। जेलेंस्की ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन के कई शहर और गांवों पर यूक्रेनी सेना ने दोबारा कब्जा कर लिया है। अमेरिका के टेनेसी के मेम्फिस में बुधवार को गोलीबारी करवाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हुई थी। अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस डी किर्चनर पर हुए हमले की जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक ब्राजील मूल के 25 साल के हमलावर ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर हमले की साजिश रची थी। सीरिया के अलेप्पो में एक इमारत ढह गई जिसमें 3 बच्चों सहित कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। फरदौस इलाके में हुए हादसे में कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अमेरिका के हैरीवीड एयरपोर्ट पर 28 साल की एक महिला का हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हैंड बसमाती नाम की इस महिला ने अपनी गिरफ्तारी की वजह अपनी खूबसूरती को बताया। एशिया कप 2022 में भारत ने अपने आखिरी मैच में अफगानिस्तान को 101 रनों से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रनों का भारी भरकम लक्ष्य रखा। भारत की ओर से तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने मात्र 4 रन देकर 5 विकेट झटके। एक समय अफगानिस्तान के लिए 6 विकेट मात्र 19 रनों पर गिर गए थे। सुपर 4 के आखिरी मैच में विराट कोहली का बल्ला भी जमकर बोला। विराट ने 3 साल बाद शतक ठोका है।